हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि व्हाट्स द मैजिक इन यू, क्या जादू है आप में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, मैजिकल टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा। मेन एंड वुमेन दोनों के लिए रीडिंग होती है, किसी एक के लिए नहीं होती, सबके लिए रीडिंग होती है। थंबनेल जैसा भी हो लेकिन रीडिंग सबके लिए होती है, ये बता दूं। और तबीयत एक्चुअली में सही नहीं लग रही है, बीच बीच में सही नहीं लगती है, मैंने नोटिस किया है। ड्रेन जैसा फील होता है, बट कोई बात नहीं। ऐसा कभी होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही देती हूँ, लेकिन अभी ठीक है। मैं अभी ठीक हूँ पहले से। वो टैरोट करने के कारण ही होता है शायद, या नज़र भी कह सकते हैं उसको एक तरफ से, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, नज़र के बारे में। एनीवेज, तो यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं क्या जादू है आप में, क्या मैजिक है आप में, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या जादू है आप में, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सबसे पहले एक गाना आया है, बहुत अच्छा गाना है, आप सुनिएगा इसे। नजर के सामने, ये सॉन्ग का टाइटल है, आप सुन लीजिएगा। नजर के सामने, जिगर के पास, कोई रहता है, ऐसे करके एक सॉन्ग है। आप सुनिएगा इसको, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये गाना बहुत स्ट्रांगली आ रहा था, मतलब रीडिंग शुरू करने से पहले ये गाना मतलब आ रहा है दिमाग में बहुत। तो रीडिंग करने जैसे बैठी हूँ वैसे ही ये गाना चैनल हो रहा है, तो कोई भेजना चाहता है ये गाना। इसका मतलब है कोई शायद आप किसी के नज़र में हैं। ठीक है, आप किसी की नज़र में हैं, आप किसी की आंखों में हैं, नज़र में हैं। ये नज़र से दिल तक जाने का सफ़र या फिर शुरू हो गया है, या फिर किसी की नज़र में आए हो, जैसे कि किसी ने पहली बार आपको देखा। ठीक है, जैसे कि आप जो भी हैं, मैन या वेमेन, आपको पहली बार किसी ने देख लिया, ठीक है, अचानक से। और कुछ फीलिंग्स कुछ ऐसे जागने लग गई, जो भी कह सकते हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब ये लॉन्ग टर्म ही जाए, ये जो भी चीज़ मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं जाती। जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत समझदारी के साथ बनते हैं, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। ठीक है, लेकिन नज़र में जादू है आपके, आपको कोई एक नज़र देख ले या एक दफ़ा कोई आपको देख ले, ये मैजिक ही शायद आपका आ रहा है। हाँ, अब मैं सही लाइन पे आ रही हूँ। अब मुझे लग रहा है कि अगर लोग भी आपको देख ले, अपोजिट जेंडर भी आपको एक दफ़ा देख ले, एक नज़र देख लें, तो वो आपके काबू में आ सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सॉन्ग आ रहा है। आप लोगों के नज़रों के सामने रहते हैं, आप लोगों के नज़रों के सामने जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है उनके लाइफ में, ये भी मुझे लग रहा है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स से रीडिंग स्टार्ट हुई है, एक बहुत कंप्लीशन वाली फीलिंग आती है कि देखो, शी इज़ द राइट पर्सन, ही इज़ द राइट पर्सन, ये अच्छा इंसान है, ये सही इंसान है, ये सही इंसान है हमारे लिए। ठीक है, तो अब जो भी है, मैन या वुमेन, आपको जब भी कोई देखता है ना, तो ये कहता है कि पोटेंशियल इंसान है। ठीक है, तो आप में जादू क्या है, पोटेंशियल इंसान बन जाते हो, जब भी नज़र के सामने आते हो दिल में लोगों के अपने घर बना लेते हो। ठीक है, या अपना अड्डा बना लेते हो दूसरों के दिलों में। तो कहते हैं कि आप सबके दिल पे राज करते हैं, राज नहीं, राज, राज करते हो आप, सबके दिलों पे राज करते हो आप। ठीक है, और आपका, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आप जानबूझ के नहीं करते हो, ये चीज़ें नेचुरली हो जाती हैं कि लोग अपने आप आपकी सादगी कह सकते हैं, आपकी शांति कह सकते हैं, आपका जो झुका झुका सा चेहरा अगर आपका रहता है, अगर आप फीमेल हैं तो, या मेल हैं, जो भी हैं आप, लेकिन आपकी जो अदाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को ये बताती है कि दिस इज द राइट पर्सन, ये सही इंसान है, ये गलत इंसान नहीं है। अगर फ्रेंडशिप के तौर पे भी देखें, और अगर आप मैरिड हैं तो आप फ्रेंडशिप के तौर पे भी देख सकते हैं, तो ये सही इंसान है, इसके साथ बातें शेयर की जा सकती हैं, क्योंकि इसके बाद ही कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। जैसे आपके में जादू ये है ना कि लोग आपको देखते हैं और फिर आप उनके नज़र से ओझल हो सकता है आप उनके नज़र के सामने हमेशा थोड़ी थोड़ी रहने वाले हो, आप तो चले जाओगे, लेकिन उनके दिल में आप बस जाते हो, उनके आंखों में बस जाते हो, उसके बाद वो आपको डिलीट नहीं कर सकते, कहते हैं ना डिलीट कर दिया, वो डिलीट नहीं हो सकते आप। तो ये जादू है आप में कि एक बार किसी ने आपका चेहरा देख लिया तो वो भूल नहीं सकता कि आप हो कौन। आप कभी कभी शौक हो जाते होगे व्यूअर्स। ठीक है, मैं एक स्टोरी बता रही हूँ आपको। मान लीजिए कि आप कहीं जाते हो, ठीक है, कहीं गए हुए हो, ठीक है, और आपको बहुत लोग जानते हैं, और
बहुत ऐसे लोग हैं उस जगह पे जो आपको नहीं भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने पहला डे मैजिशियन का कार्ड आया है, फर्स्ट फर्स्ट डे ही आपको देखा और आपसे बात किया, हाँ जी आपका नाम क्या है, तो आपने बताया कि मेरा नाम ये है वो है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो आप अपना नाम बताएं कि हाँ जी मेरा नाम ये है, मैं ये कर रही हूँ जो भी है, ठीक है। आपने बताया, अपनी जो इंट्रोडक्शन आपका होता है वो आपने दिया। अगले दिन वो इंसान आपको आपके नाम से टोक देगा और आप बोलोगे, हाँ, हाँ जी आपको मेरा नाम कैसे पता है? अच्छा। तो लोगों को आपका नाम याद हो जाता है। तो ये एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ये बहुत मैजिकल चीज़ है, क्योंकि 100 लोगों से हम मिलते हैं या पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन आप ही का नाम क्यों याद आया? चलिए एक और एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए मंथ का पहला दिन है, कोई भी दिन है, ठीक है? मान लीजिए पहली तारीख है, ठीक है? और आप किसी स्ट्रेंजर से मिले, उसने आपका नाम पूछा, 1 महीने के बाद आप फिर से मिल रहे हो, तो वो इंसान आपका नाम लेके पुकारेगा, हाय कैसे हैं आप? आपका नाम लेकर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको बहुत शॉकिंग लगेगी कि कोई इंसान को आपका नाम याद कैसे है? आप बोलोगे यार इसको मेरा नाम कैसे पता? तो अ, या फिर एक ये सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि आपने 1 महीने पहले अपना नाम बताया था तो उसको याद है। सेकंड सिनेरियो बता रही हूँ, सेकंड सिनेरियो आ रहा है कि हाँ जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? आपको किसी ने टोका तो? आपकी फ्रेंड ने बताया था, आपके कलीग ने बताया था, आपके पेरेंट्स ने बताया था, किसी ने बताया था या सुन लिया था मैंने? सोचिए, मतलब सुन लिया था और याद हो गया, या किसी से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कोई पूछ रहा है, तो ये सेकंड आपके लिए मैसेज आ गया है कि कोई ये पूछ रहा है कि हाँ जी, इनका नाम क्या है? ये जो गए यहाँ पे, गईं या गए, इनका नाम क्या है? तो हाँ, इनका नाम ये है। तो आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाते हैं। एक ये भी जादू है आप में कि आप चर्चा का विषय बन जाते हैं जब लोग आपस में बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप ही की कोई फ्रेंड है या फ्रेंड है आपका, जो भी मेल या फीमेल, वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है तो आपका ज़िक्र वहाँ पे आता है, ठीक है? अम, सॉन्ग्स आ रहे हैं, ख़ैर सॉन्ग्स मैं बाद में लूँगी, अभी रीडिंग पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे जो लोग आपको जानते हैं ना, वो आपकी बातें किसी और से करते हैं, ये जादू दिख रहा है। यानी एक फूल की खुशबू ना सिर्फ़ उस तक सीमित नहीं रहती है कि वो अपनी खुशबू खुद ही तक रखे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसकी खुशबू दूर तक फैलती है, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपकी जो प्रेज़ेंस है, आपका जो नाम है, आपकी जो पहचान है, वो दूर तक फैलती है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ वांड्स देख के, मैजिशियन कार्ड देखकर, कि आपकी खुशबू दूर तक जाती है, लोग आपको दूर-दूर तक जानते हैं और आपको नोटिस करते हैं और आपको पसंद करते हैं और आपके बारे में सुनते हैं लोगों से। हो सकता है आप ही के फ्रेंड हो, ठीक है? आप ही के फ्रेंड हो, लेकिन वो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं किसी और थर्ड पर्सन के साथ। तो वो थर्ड पर्सन भी इम्प्रेस हो जाता है या हो जाती है कि यार कौन है यार? इसके बारे में तो सुना है, लेकिन ऐसे कभी देखा नहीं आस-पास में इस इंसान को, कभी मिलवाओ जी इनसे। तो एक, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, किसी का भी नाम मैं ले लूँ, ठीक है? मान लीजिए मैं तारा नाम ले लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं कहूँ कि आप जानते हैं इनसे, ये बहुत अच्छी हैं, ये वो, तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा कि हाँ जी, कैसे इनको जानते हैं, चलिए इनको खोजते हैं, हाँ जी, इनसे मिलवा दीजिएगा तो। तो ऐसे करके अपोज़िट जेंडर हो चाहे सेम जेंडर हो, उनका इंटरेस्ट आप में आ ही जाता है कि हमें मिलना है इनसे, हमें इनसे बात करना है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन हो जाता है। कहते हैं ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मुलाकातें होती हैं, या कोई आपको पसंद करने लग जाता है म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। तो वो सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। रोज़ और लिलीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। रोज़ का तो खुशबू ऐसा आ रहा है कि पता नहीं क्या, ठीक है? तो किसी के गार्डन में रोज़ खिला हुआ है रेड कलर का या कोई भी कलर का, लेकिन किसी के गार्डन से मुझे दिख रहा है, किसी का गार्डन दिख रहा है, उसमें रोज़ दिख रहा है। ये सँभाल के रखो इसको, ठीक है? मतलब इसकी अच्छी से केयर करो, ये मैसेज आ रहा है। और किसी का रोज़ है गार्डन एरिया में, या आपका कोई गार्डन एरिया है, तो सबके लिए नहीं होगा, लेकिन है, आप कुछ यहाँ पे रोज़ या कोई फ्लावर ऐसे उगाते हैं, तो फूलों की खुशबू आती है आपसे, ये भी कोई कहना चाह रहा है कि आप परफ्यूम लगाना शुरू किया है आपने, या फिर कुछ ऐसा लगा रहे हो जो आपको और मतलब आपकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है लोगों को। यू स्मेल गुड, ये कह सकती हूँ, ठीक है? मैजिशियन कार्ड आया है और यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स, जो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे अब आप अपनी बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। ये काबिलियत है आप में कि आप अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकते हैं।
बहुत सोच समझ के बातें करते हैं। जिस तरह से मैजिशियन खड़े हैं यहाँ पे, वो मुझे दिखा रहे हैं कि बहुत सोच समझ के इनकी प्लानिंग है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बिना मतलब का कोई खड़े कैसे हो सकता है, मतलब कुछ सोच समझ के ही ये कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के किया जा रहा है, जो बातें हो रही हैं वो बहुत समझदारी के साथ हो रही हैं। बहुत सोच समझ के बातें करने लग गए हो, इससे आपका मेंटल पीस भी आने लगा है। मुझे किसी की एनर्जी ऐसी पिकअप हो रही है आपकी कि आप बहुत सोच समझ के जब लोगों से बात करते हो ना, बहुत समझदारी वाले बात करते हो लोगों के साथ, फैक्ट्स वाले बात करते हो, समझदारी वाली बातें करते हो ना, तो आपका माइंड हल्का रहता है। लेकिन ज़्यादा इमोशनल बातें कर लेते हो तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ये किसी की एनर्जी अचानक से आई है रीडिंग में। तो जब ऐसे कोई काम की बातें कर रहे हो तो आपको नॉलेज बहुत है, ठीक है, आपको नॉलेज है। तो आप जब कुछ ऐसी बातें कर रहे हो या समझदारी, चलिए कोई भी बात कर रहे हो, रिलेशनशिप का करो या किसी भी चीज़ का करो, लेकिन जो समझदारी से बातें कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपको भी मेंटल पीस मिल जाती है और सामने वाले को भी मिल जाती है। तो ये जादू है आप में कि जब आप समझदारी से बात कर रहे हैं, ठीक है, शांति से बात कर रहे हैं, तो सामने वाला इंसान भी आपकी बातें सुन ले रहा है, इम्प्रेस हो जा रहा है, हो जा रही है, ठीक है। और आपको दिमाग में ठंडक महसूस होगी, लिटरली आपको लगेगा कि ठंडा मुझे अचानक से लग रहा है या मुझे ठंड महसूस हो रही है। किसी को ठंड एक्चुअली में महसूस हो सकती है, क्योंकि रीडिंग में आ रहा है कि ठंड महसूस हो सकती है आपको हल्की सी, या आपको अचानक से हल्कापन महसूस हो सकता है, या ठंड जैसी महसूस हो सकता है आपको, ठीक है। बहुत मेंटली क्लियर हो जाओगे, बहुत लगेगा कि दिमाग बहुत हल्का हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इतना क्लैरिटी आपको लाइफ को लेकर मिल जाएगा। ये जादू है, जब आप दूसरे को दे रहे हैं तो खुद को भी आप दे रहे हैं ना, तो ये जादू हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक तरफ का, ठीक है। इमोशंस हैं आपके अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो। इमोशंस होना सही है, लेकिन ओवरली इमोशनल होना सही नहीं है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पकड़ा हुआ है अपने कप को, और बहुत बेहतरीन तरीके से बैलेंस कर रहे हो। कहीं तो एंटर करने वाले हो, सन का कार्ड बता रहा है, कहीं पे एंटर करने वाले हो, किसी जगह पे घुसने वाले हो, कहीं तो जाने वाले हो, कहाँ पता नहीं एग्जैक्टली लेकिन कहीं पे एंटर करोगे, किसी नए जगह पे, किसी नया शहर में भी कदम रख सकते हैं वो आप, ये भी चांसेस आ रहे हैं। और कहीं पे भी कदम रखते हो तो अपने साथ एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हो, किसी के भी घर में भी जाते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे लेकर जाते हो, ठीक है। तो जब भी आप किसी जगह को एंटर करते हो तो ऐसा होता है, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपको देखते हैं पलट पलट के, आप इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं, आपका पर्सनालिटी बहुत बोल्ड दिखता है। ये भी आया है, ठीक है, एक तो सिंपल पर्सनालिटी भी आया है, लेकिन बोल्डनेस भी आया है। तो कहीं पे भी एंटर करते हो ना, तो बोल्डनेस के साथ करते हो। और ये जो आपकी अदा है कि आप इस समय पे कभी भी रूम को एंटर करेंगे तो लोग आपको देखते रह जाते हैं कि ये कौन आया, ये कौन आई है, ठीक है। क्योंकि सन का कार्ड आया है, ऐसे इंसान में लीडरशिप क्वालिटी होती है, ऐसा इंसान कहीं भी एंटर करता है तो लोग उसको पलट पलट के देखते हैं, ठीक है, कि ये कौन है, ठीक है। आपकी आंखें बड़ी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है सबकी आंखें बड़ी हों, लेकिन एक बहुत अच्छी आलमंड शेप की आंखें यहाँ पे दिख रही हैं, सन कार्ड को देख के लग रहा है। और किसी को अपनी आईब्रो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पे प्रेजेंट रहने वाले हो, ठीक है। अगर बनवाते हो तो, नहीं बनवाते हो तो इग्नोर कीजिएगा, लेकिन किसी को आईब्रो बनवाना है, क्योंकि यहाँ पे या अपने फेस का कुछ करवाना है, आईब्रोज बनवाते हो अगर आप, तो उनके लिए मैसेज है सिर्फ। तो ये वेमेन के लिए है, और सिर्फ वेमेन के लिए है, उनके लिए जो बनवाते हैं, क्योंकि अभी आप कहीं प्रेजेंट रहने वाले हो, यहाँ पे यू आर गोइंग टू लुक वेरी अट्रैक्टिव। मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जैसे भी हो वहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाओगे और लोग आपको देखेंगे, ठीक है, लोग आपकी बातें सुनेंगे। यहाँ पे लोग सुनने का वेट कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो एक जादू ये भी है कि आप जब बोलते हो तो सुनने का वेट करते हैं, जब दूसरे बोलते हैं तो वो सोचते हैं अरे चुप हो जाओ यार, प्लीज चुप हो जाओ, ठीक है। और जब आप बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो लोग सुनने का इंतजार करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आज पिकअप हो रही है। एस ऑफ कप्स बहुत एडमायरर्स हैं आपके, ओके, बहुत एडमायरर्स हैं आपके, बहुत लोग आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स में रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपसे किसी तरह से वो जुदा हो जाए, अलग हो जाए, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, अपोजिट जेंडर हो, कोई भी इंसान हो, लेकिन आपसे अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत लविंग है। ये बोल्डनेस है आपकी पर्सनालिटी में, बाहर से वो पूरा दिखता है, बोल्ड बोल्ड पर्सनालिटी, चाहे आप विमेन भी हो, आप मतलब बहुत बोल्ड रहते हो, मैस्कुलिन एनर्जी में दिख रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अंदर से वो इमोशंस है, वो प्यार है, वो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं।
लाइक मुझे सुनाई दे रहा है ना, पीपल आर फॉलिंग इन लव, ऐसे करके मुझे सुनाई दे रहा है। सॉन्ग है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लोग आपके प्यार में पड़ रहे हैं यहाँ पे। वाओ! मतलब ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन आपके बीच में आउटिंग हो सकती है, आप कहीं जा सकते हो, आपको लोग नोटिस कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, और क्या जादू है आप में? हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है? अच्छा, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा है कि आपका इस डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में आप किसी को बताते मत रहा कीजिए, ठीक है? ये मैसेज आ रहा है। जैसे कि ठीक है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, एंजल्स आपकी हेल्प कर ही देते हैं, एंजल्स आपको नंबर शो करते हैं, बार बार किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे बीच का है, रहने दो। तो वहाँ पे एक रहने दो वाली एनर्जी आ रही है। 222 एंजल नंबर आ रहा है, आपको दिख सकता है। 888 एंजल नंबर आ रहा है। 808 1010 नंबर आया है, ठीक है। 1111 ये आपको दिख सकते हैं। कंफर्मेशन होगा आपके लिए, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में मैजिक्स होते रहते हैं, आपको बटरफ्लाइज दिखती होंगी, आपके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता होगा। तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है दूसरों से, यानी आप खुद ही इतने ज़्यादा मैजिकल हो कि आपकी लाइफ में मैजिक क्या हो, ठीक है? आपके लाइफ में क्या मैजिक हो, आप खुद ही बहुत ज़्यादा मैजिकल लगते हैं लोगों को। तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैजिकल हैं, अलग हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ऐसे चल रही हैं जैसे कि अगर उसके ऊपर कोई मूवी बन जाए। तो ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिकअप हो रही है। तो ये जादू है आप में कि आपकी लाइफ बिल्कुल एक मूवी की तरह है और कोई एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसी लाइफ है आपकी, ठीक है? और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ लिख के जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, ऐसे अगर कोई लोग हैं जो लिख के मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग बोल के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिखना और बोलना दोनों चीज़ें, और ये चीज़ें बहुत काम करने वाली हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती हैं, जादू की तरह काम करेंगी आपके लिए ये मैनिफेस्टेशन, यानी पूरी हो जाएँगी आपकी मैनिफेस्टेशन। कहने का मतलब है कि जो सपने हैं आपके वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, तो आपकी लाइफ में जादू, मिरेकल, अबंडेंस, लक आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में इस समय पे आ रही है, एंजल्स कह रहे हैं क्या जादू है आप में, वो है मिरेकल। मिरेकल और लक। लक किस्मत, किस्मत जिसको कहते हैं कि मेरी किस्मत चमक गई, मैं वहाँ गया था, गई थी, ठीक है? तो ऐसे करके आपकी किस्मत चमकते हुए दिखेगी लोगों को, ठीक है? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आखिरी कार्ड है और सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है, यानी किसी ना किसी वे में 777 एंजल नंबर भी आ रहा है और वो किसी ना किसी वे में चीज़ें पलटेंगी आपके फेवर में, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और कह रहे हैं ना कि जो जादू की छड़ी है वो आपके हाथों में है, यानी कि वो मैनिफेस्टेशन की जो छड़ी है वो आपके हाथों में है और जादू आप ही कर रहे हो इस समय पे। यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, जादू आप ही कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, मैजिक आप ही कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अपने ज़िंदगी को आप व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आप अपने ज़िंदगी में किस्मत, लक, ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर एक बार लक आ गया ना तो सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। लक होना चाहिए, किस्मत होना चाहिए, फिर सब आ जाएगा, ठीक है? ऐसा मुझे आज फ़ील हो रहा है। तो किस्मत आपके फ़ेवर में है यहाँ पे। तो यहीं तक रखते हैं, आपके अंदर यही जादू है, ठीक है? और हाँ, एक मैसेज और है, बिना कहे आप किसी की बातें समझ सकते हो इस समय पे। आपको पता चल सकता है कि अगर मैं एक साइकिक गिफ्ट की बात करूँ तो बिना कहे किसी के आप किसी की बातें समझ पाओगे कि ये इंसान एक्चुअली में क्या कहना चाहता है, इसके इंटेंशंस कैसे हैं। तो ये भी एक गिफ्ट आपको आज दिया जा रहा है रीडिंग में, कि आप बिना कोई बोलेगा नहीं आपको कि वो क्या सोचता है आपके बारे में, क्या सोचती है, लेकिन फिर भी आपको एक एहसास, इंट्यूशन आपको हो जाएगा कि हाँ, ये इंसान सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है या सोच रही है, एक, या ये कैसे लोग हैं। एक थोड़ा-सा जो फ़ीलिंग आ जाती है ना, वो फ़ीलिंग आपको आ जाएगी। तो एक गिफ्ट आपको मिल रहा है, गिफ्ट ऑफ नोइंग, कि आपको पता चल जाएगा पहले से किसी भी इंसान के बारे में, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इंसान के इंटेंशंस के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है? कि वो गुस्सा होने वाला है या गुस्सा होने वाली है। आपको ये सब पहले से क्लैरिटी मिल जाएगी, तो ताकि आप अपने कम्युनिकेशन से चीज़ों को सही कर सको अपने ज़िंदगी में, ठीक है? ये मुझे दिख रहा है।
तो ये आपकी दिनचर्या में हो सकते हैं ऐसे लोग, कोई भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा पहले पता चलेगी, तो ये एक गिफ्ट आपको दिया जा रहा है आज की इस रीडिंग में, ठीक है? चलिए, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, यही है आप में जादू, ठीक है? या मैजिक। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।